नंबर 17 करेंगे। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का ये 4th क्लास है और लास्ट क्लास भी बोलेंगे हम, ये लास्ट क्लास है। 17 नंबर में शेयर कैपिटल देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे 5 लाख है। रिजर्व सरप्लस में सारा रिजर्व यूज कर पाएंगे कैपिटल रिजर्व को छोड़ के। कैपिटल रिजर्व कितना है? 1.5 लाख, उसको यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम लोग का आंसर होगा, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 सब नंबर 17 करा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सम। लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर that can be bought back equals to 25% of paid up capital. पेड अप कैपिटल नंबर कितना है? 50,000 है, इसका 25%, 12,500 शेयर्स। इसके बाद कितना करके बायबैक होगा बोला नहीं है सब में। दूसरा क्वेश्चन बोला मैक्सिमम प्राइस पेबल फॉर बायबैक, कितना करके बायबैक करोगे। हम लास्ट डे जो शाम करवाए थे उसमें कितना प्राइस बोल दिया था, यहाँ पे प्राइस निकालना है। तो हम लोग नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 मैक्सिमम प्राइस पेबल फॉर बायबैक equals to 25% of paid up capital plus reserve and surplus except capital reserve and CRR। ये तो नोट में दिए थे 7 लाख प्लस 5 लाख 25%। तो दैट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे प्लस प्रेफरेंसेस कैपिटल लिखेंगे प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, लाइन से सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व लाइन से जैसे है प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड प्लस पीएल अब इक्वल्स टू 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, 1,75,000 जनरल रिजर्व और जनरल रिजर्व का बाद डिविडेंड रिजर्व 75,000, पीएल 1,50,000। ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिविडेंड
इक्वलाइजेशन रिजर्व, आरपीएल, यही तो बात है। 12 लाख का 25%, 3 लाख। तीन लाख। ₹3 लाख का बाईबैक होगा। पूरा डिवाइडेड बाय 12,05,000। प्राइस पेबल फॉर बाईबैक। ₹3 लाख बाई 12,500, ₹3 लाख देंगे 12,500 शेयर को, कितना रहा? ₹24 पर शेयर। देखो ₹24 पर शेयर। जानल करना है, पहले होगा স্যার ডেট ইকুইটি রেশিও করব না? বলছি, ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, 1,25,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,25,000, 12,500 इंटू 10, 1 लाइन छोड़ देते हैं। टू बैंक अकाउंट, ये होगा 3 लाख, 12,500 इंटू 24, बीच में फास्ट प्रेफरेंस होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख, जनरल रिजर्व से ले ले बाकी। जनरल रिजर्व अवेलेबल कितना है? 1,75,000। तो 75,000 जनरल रिजर्व से ले लो। नंबर 1 जाना है। नंबर 2, तुम्हारा 1,25,000 चाहिए, शेयर इशू कुछ किया ही नहीं, पूरा प्रॉफिट से बायबैक होगा। ये 1,25,000 प्रॉफिट से लो। जनरल रिजर्व अवेलेबल कितना है? 1 लाख। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, पीएल अकाउंट से ले लो 25,000। স্যার পিএল থেকে নিব না ডেবিটেড ইকুইলাইজেশন ফান্ড থেকে तो নিব? पीएल लो, रिवोल्यूशन रहने दो। 2 CRR, पूरा प्रॉफिट से बाईबैक हो रहा है, तो पूरा प्रॉफिट से बाईबैक हो रहा है। হ্যাঁ স্যার। স্যার এখানে সেকেন্ড আর থার্ড কন্ডিশনটা কেন করব না? हाँ बोलो। স্যার ওয়ার্কিং से সেকেন্ড আর থার্ড যে কন্ডিশনটা এটা করব না কেন? मैक्सिमम नंबर यहाँ पे जो बोला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर निकल गया, मैक्सिमम प्राइस सेकेंड और थर्ड कंडीशन तब बोलेंगे जब प्राइस दिया रहेगा। प्राइस यहाँ पे दिया है, जैसे जो समय हम किए थे वहाँ पे प्राइस दिया हुआ था। हाँ 40 प्रीमियम था। অ্যানসার স্যার করে দিয়েছি কি স্যার? अच्छा, Sir, पोस्ट बाईबैक maximum- बैलेंस शीट पूछा। স্যার ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইকুইটি শেয়ার যেটা বের করেছেন সেটা তো তিনটার মধ্যে যেটা সবার থেকে কম সেইটাই নিতে হবে। তিনটা না বের করলে কিরম বের করবো? তিনটা, अरे प्राइसটা বলা নেই বলে করার দরকার নেই, प्राइस नहीं दिया हुआ है ना। ঠিক আছে ঠিক আছে। ওখানে স্যার প্রাইসটা বার করার জন্য আমরা पोस्ट बाईबैक बैलेंस शीट लिखो, पोस्ट बाईबैक बैलेंस शीट। वहां पे प्राइस दिया था बोल के जरूरत था, यहाँ पे प्राइस नहीं दिया है, तो पोस्ट बाईबैक बैलेंस शीट। सर एक बार जर्नल दिखाइए तो। हम लोग को चाहिए 1,25,000, शेयर इश्यू करके कुछ भी नहीं मिला, पूरा प्रॉफिट से बाईबैक हो रहा है। और जितना बाईबैक प्रॉफिट से होगा उतना हम लोग CRR में ट्रांसफर करेंगे। जिन लोग का हो गया आगे बढ़ो बैलेंस शीट का। ব্যালেন্স শিট হয়ে গেছে। তুমি বলে দাও, আমি লিখছি। ঠিক আছে স্যার।
फार्स्ट लिखो सर इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी इक्विटी शेयर शेयर होगा बोलो? 5 lakh minus 125, 3,75,000. 37,500 इक्विटी शेयर कैपिटल हाँ, एट द रेट ऑफ 10 each, 10 each. मतलब वही हुआ 5 लाख माइनस 1,25,000, बात बराबरी है, 3,75,000। उसके बाद लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, अरे होएगा कितना इजी सम था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, Reserve जनरल and रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म तो আমরা Sir, তো এই preference share টা নেই। सर आज 8% हाँ, प्रेफरेंस कैपिटल होगा हाँ, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख। 8% होगा, 2008% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100, 100 each. 2 लाख। इसके बाद रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म, जनरल रिजर्व खत्म, हाँ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 75,000. डिविडेंड इक्वलाइजेशन कितना? हाँ, 75,000. राइट, अब बोलो। 75,000. हाँ, এবারে PL 1,25,000. पीएल कितना था पहले? 1,50,000 minus 25,000, 1,25,000. 1,50,000 माइनस Minus 25,000. এখানে হবে 1,25,000। 1,25,000. कैपिटल रिजर्व, सर ये जो 25,000 है वो हम लोग डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड से नहीं ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ पे बोला नहीं है। कैपिटल रिजर्व है कितना क्यों है? नहीं? 1,50,000। Capital reserve 1,50,000. और सीआरआर और CRR 1,25,000. हाँ, और 1,25,000. कैपिटल बी में नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी ये दोनों आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 9% डिवेंचर 5 लाख, 8 लाख 9% और डिवेंचर बैंक होगा लोन 3 लाख 5 लाख, 5 लाख और है बैंक लोन और 3 बैंक लाख। लोन 3 लाख बैंक लोन। जनरली से बात में आता है चलो खत्म हो गया, डेबिट हो गया तो सारा। कैपिटल सी में करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 1,75,000। 1,75,000 करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में जितना है उतना 1,75,000। टोटल হবে 20,25,000 20 लाख 25,000 25,000। ओके। এটা অ্যাসেট সাইড আছে নন কারেন্ট অ্যাসেট ফিক্সড অ্যাসেট আছে আপনার 12,50,000 फिक्स है 12,50,000। हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,80,000। दिन बैंक कारेंट असेट करंट एसेट में बैंक আছে এবার মাইনাস হবে সেটা 7,95,000 আছে। 7,95,000 আছে 3 লাখ মাইনাস हाँ, करंट एसेट में 7,95,000 আছে माइनस 3 लाख 3 लाख 4,95,000 3 लाख ऐसे मिलेगा 4 लाख 3,25,000 सर जर्नल दिखाइए एक बार। हां वो सब्सिडी थोड़े से कर जानल ए जानल 12,50,000 सर बोलो।
স্যার বলছি ডেট ইকুইটি রেশিও ক্যালকুলেশন করার সময় ডেটে আমরা কারেন্ট লাইবিলিটিকে নিই। ना কিন্তু दो বইতে ऑप्शन শব্দ আছে, থেকে टोटल হিন্টসে डेट কারেন্ট लेके भी कर লাইবিলিটিকে নেয় सकते না। हैं और करेंट लाइब्रेरी लेके भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन चालू है, तुम्हारा मर्जी। হ্যাঁ, तुम रिस्क लेना चाहते हो, তাহলে টোটাল ডেটে কারেন্ট লাইবিলিটিকে हाँ टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी दोनों लेके कर सकते हैं। আর না নিয়েও করতে পারি, हाँ কিন্তু রেশিওতে তো প্রবলেম আসবে যদি কেউ নেয় আর না নেয়। रेशियो लेके प्रॉब्लम होगा तो ज्यादा कम हो जाएगा तो हम लास्ट डे जो तो शाम share करवाए थे issue टोटल करबो। डेट लेके करवाए ना, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু কারেন্ট লাইবিলিটি নেওয়া হয়েছিল। তখন নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু 17-18-তে দুখানাতে বই হিন্টসে নেওয়া নেই। अच्छा हम देखते हैं, जानल हुआ है? হয়ে গেছে। हाँ हो गया। স্যার এই যে প্রাইস যেটা নেই বলছেন কোন প্রাইসটা স্যার? हम बता रहे हैं, पहले इसको कर लो। बैलेंस शीट किसको जरूरत है? শেয়ার পার প্রাইস। बैलेंस शीट सबका हो गया? बैलेंस शीट का किसका बाकी है तो देखो। হ্যাঁ স্যার। अब नेक्स्ट समझा रहे হয়ে हैं, গেছে। पहले हम कर ले उसके बाद तुम लोग को बताएंगे। 18 नंबर, पहला क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम प्राइस फॉर बायबैक इग्नोरिंग डेट इक्विटी रेशियो, पहला क्वेश्चन है ना। 18 नंबर, यस 18 नंबर हम करा रहे हैं, सम नंबर 18 दो सम है। नंबर 1 18 नंबर सम्स, 18 सम में तुम्हारा शेयर कैपिटल है, इशूड देखोगे, ऑथराइज नहीं। इशूड कैपिटल है 7,50,000 और ये रिजर्व सरप्लस है। तुमको बोला जो इन्वेस्टमेंट बेच दिया 90% वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना था बोलो? 5 লাখ। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 90% में बेचा, तो जानल हम ऐसे लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है, जानल पूछा नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा बोलो? 4,50,000 4,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000। 50 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब ये करने का ऑब्जेक्ट है, ये जो 50,000 पीएल कम गया, तुम्हारा बैलेंस शीट में जो पीएल दिख रहा है ये इसमें से 50,000 कमेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा मैक्सिमम प्राइस फॉर बायबैक, डेट इक्विटी इग्नोर करके, तो मैक्सिमम नंबर कितना बायबैक कर सकते हैं पहले वो निकालो। लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, %25 of 75,000, 18,750 shares, 18,750 shares। मैक्सिमम प्राइस पेबल फॉर बायबैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस क्या क्या है देखो, सुनो, सेफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व होगा 1 लाख, पूरा नहीं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। जनरल रिजर्व लेंगे 7 लाख, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएल, सिक्योरिटी प्लस पीएल, ऐसे। तो कितना हो रहा है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है 7,50,000, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 लाख, जनरल रिजर्व 7 लाख, ये रेवेन्यू रिजर्व क्यों नहीं होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 बोल रहे हैं, प्लस पीएल होगा 1,80,000। कैपिटल हाँ बोलो। रेवेन्यू रिजर्व भी कैपिटल रिजर्व है क्या? कहाँ यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व कहाँ है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा सॉरी, रिवैल्यूएशन, हाँ तो वो क्यों नहीं होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व तो कैपिटल एसेट्स बेच के होता है ना, एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज करके, वो तो कैपिटल रिजर्व है, हाँ वो तो कैपिटल रिजर्व है, अच्छा। नॉन कैश है। 4,70,000। तो कितना आ रहा है ये करके 25% करके 4,70,000। 4,70,000 आ रहा है 25% करके। ओके, Maximum buyback price will be मैक्सिमम प्राइस 4,70,000 divided by 8,000 4,70,000 divided by 8,750 25 করে 25.6666 করে एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 25 एग्जैक्टली 25 पॉइंट है पॉइंट पे तो होता नहीं है, ₹25 पर शेयर, 25.0666 25 करके और बाईबैक करेंगे। 25 इंटू 18,750 करो ना, कितना होता है? यस ना नहीं आएगा। 25.0666 पॉइंट আসছে স্যার। 25 इंटू 18,750 कितना आ रहा है? हाँ उतना कम होगा थोड़ा, बट यहाँ पे पूछा नहीं, हम लोग 25 ही करके छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या पूछा तुमको? इतना पूछा नहीं, द मैक्सिमम प्राइस फॉर बाईबैक जानने का बोला नहीं है, हम निकाल दिए 25%, बस 25 रुपया आया। आप बोला मैक्सिमम प्राइस फॉर बाईबैक पर शेयर कंसीडरिंग डेट इक्विटी रेशियो। फर्स्ट सम में डेट इक्विटी रेशियो को कंसीडर करके नहीं किए हम लोग, यहाँ पे बोला जो डेट इक्विटी रेशियो कंसीडर करके करो, यहाँ पे बोला जो डेट इक्विटी रेशियो को कंसीडर करके करो। नंबर 2 पॉइंट, तो तुम्हारा डेट मतलब यहाँ पे कौन सा डेट को ले, लॉन्ग टर्म को ले ना शॉर्ट टर्म को ले ना टोटल को ले? টোটাল लॉन्ग टर्म আছে 1 मिनट देख लेते हैं हम। लॉन्ग टर्म টা ওরা নিয়ে বলছে यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी दिया, करंट लायबिलिटी बहुत टाइप का होता है, बहुत टाइप का मतलब जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता, प्रोपोज डिविडेंड होता, ये ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर दे देता ना, झमेला खत्म हो जाता। मैं ट्रेड पेबल्स, মানে স্যার শুধু ক্রেডিটর্স আসবে। हाँ क्रेडिटर और बिल्स पेबल, बाकी करंट लायबिलिटी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसे कुछ है नहीं, इसलिए डिसीजन अच्छा होगा लॉन्ग टर्म लेके करने। करंट लायबिलिटी का ब्रेकअप नहीं दिया था, और हम लोग जो पहले तुम लोग को साम करवाए थे, साम नंबर 16, ওখানে ক্রেডিটার্স ছিল। এটা ছিল हाँ साम नंबर 16 में देखो, वहां पे तुमको बोल ही दिया था करंट लायबिलिटी में क्या नेचर का है ना, इसलिए हमको कंफर्म हो गया था जो क्रेडिटर्स ही है। बट
इसमें से प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब को कंसीडर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म लेके कर रहे हैं अभी ये शाम में 18 नंबर में। तो डेट इक्विटी रेशियो में हमको तो डेट पता है, डेट कितना है, ये है डेट 28,50,000। लॉन्ग टर्म डेट लेके कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट लेके करेंगे तो 28,50,000 मेरा डेट है ना। हाँ तो इक्विटी कितना है हम दोनों पहले निकाल लेते हैं। प्रेजेंट डेट नंबर 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रेजेंट लॉन्ग टर्म डेट, प्रेजेंट लॉन्ग टर्म डेट कितना है 28,50,000 प्रेजेंट अभी है लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी इक्वल्स टू 2:1 होना चाहिए। और तुम लोग करते जाओ। लॉन्ग टर्म डेट का जगह 28,50,000 डाल देते हैं। इक्विटी पता नहीं, बायबैक के बाद इक्विटी कितना होगा पता नहीं, 2/1। तो इक्विटी शुड बी 14,25,000 होना चाहिए। 14,25,000। इक्विटी आफ्टर बायबैक 14,25,000 होना चाहिए। अब प्रेजेंट इक्विटी कितना है, प्रेजेंट इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, ऊपर में जो क्यों लिखो ना, क्या क्या है बोलो, ऊपर में जो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, ब्रैकेट देके जो लिखे थे 20 हैं 7,50,000 7,50,000 प्लस প্লাস হচ্ছে আপনার 1 লাখ। अरे एक चीज One ले लो, lakh। जस्ट 25% नहीं करोगे। প্লাস 1 লাখ। एक मिनट, प्लस 1 लाख দেন তারপর 7 লাখ प्लस 7 लाख প্লাস 1.5 লাখ प्लस 1,50,000 প্লাস 1 লাখ प्लस 1,80,000 PL, मतलब 50,000 माइनस करके कितना आ रहा है, करके देखो। हाँ 18,80,000 18,80,000। तो डेट कितना रिड्यूस करना होगा, ये इक्विटी 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 कितना होगा बैलेंस 4,55,000 4,55,000 इक्विटी कैन बी रिड्यूस, इतना रिड्यूस कर सकते हैं तब जाके डेट इक्विटी मेंटेन होगा। इक्विटी इतना रिड्यूस कर सकते तुम लोग, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना रिड्यूस करेंगे तो प्राइस कितना करके देंगे 18,750 लिखो। प्राइस पेबल फॉर बायबैक
24.26 4,55,000 डिवाइडेड बाई 18,750 यही होगा ना 24.2666 हाँ 24.27 24.2 पर शेयर। आप डेट इक्विटी रेशियो करके करेंगे तो इतना करके होगा। কমাস তো এই যে পয়েন্টে ভ্যালুটা আছে 0.70 টাকা কোনো পয়সা কমাস कम तो पॉइंट जस्ट कैलकुलेट करने बोला हम रख देंगे। हमको पॉइंट लेके उन लोग को क्या करना है हम नहीं दिमाग लगाएंगे। समझे? सब कोई कर लियो ना, दिखाना है कुछ बोलो, ऊपर वाला दिखाना है করে নিয়েছি স্যার। सबका हो गया ना। नेक्स्ट कौन सा सम बोले थे? 21 এটা হয়ে গেছে স্যার। 19 একটা সোজা আছে। 19 একবার সে ব্যালেন্স শিটটা ঠিক করে করেছি প্লিজ 21 বুঝি কি ব্যালেন্স করেছে ব্যালেন্স করেছে সমান ट्वेंटी वन में यहाँ पे रुपीज इन क्रोर दिया बोल के प्रॉब्लम है तुम लोग को, और तो कोई ना झमेला सर। में नहीं है। द कंपनी नीचे बॉट ऊपर- बैक 50 लाख इक्विटी शेयर बोला 50 ईच एट रुपीज 250 पर शेयर, मतलब 200 रुपया प्रीमियम। हाँ सर। देयर आफ्टर इशू 2 फुली पेड बोनस, ये तो अलग बात है, बोनस शेयर हम बाद में करेंगे। হ্যাঁ স্যার, ওই বোনাসটার অ্যান্সার আসছে না, আর এটা হয়ে গেছে। মানে মিলছে না, অন্য আসছে। अच्छा एक मिनट, अच्छा हम देखते हैं यहाँ पे इशूड कैपिटल कितना है देखोगे, ऑथराइज नहीं, इशूड ऑथराइज दोनों सेम है, 100 करोड़ है, और उसको 50 देके डिवाइड कर देते हैं तो कितना शेयर होगा बोलो? 100 करोड़ सम नंबर 21, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो रहा है? 100 करोड़। हम पूरा पूरा रहने दो, बाद में हम करेंगे। 100 टू करोड़, करे 100 करोड़ तो नंबर ऑफ प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 करोड़ है, डिवाइड एक एक शेयर का दाम 50, 2 करोड़ शेयर है उसका पास। टू करोड़ शेयर्स है, लिखो 2 करोड़ प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़। স্যার দেবজ্যোতি জয়েন করাতে বলছে। नहीं है तो बोलने के लिए equals to 2 crores, प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, उसको बायबैक करने बोला है 250 करके। वैल्यू ऑफ बायबैक, वैल्यू ऑफ बायबैक शेयर्स, यहाँ पे कितना शेयर बायबैक होगा? 50 लाख बोल दिया 50 लाख। স্যার একটু 18টা একটু দেখান স্যার। हाँ दे रहे, इसको कर लो 21 ঠিক আছে। 50 लैक्स, 50 लैक्स, 50 लैक्स मतलब क्या है?
करोड़ में कर रहे थे हम, प्रॉब्लम होगा। करोड़ में करने से 50 लाख मतलब 0.5 करोड़ हाँ इंटू 250 प्लस 200 कितना आ रहा है? 125 125 125 करोड़। 125 करोड़ बायबैक होगा। जानल करते हैं इसका ऊपर बेस करके 125 करोड़ बायबैक होगा। तो नंबर 1 जानल क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 0.5 करोड़ इंटू ₹50 करके 25 करोड़। हम सब कोर्स में रख रहे हैं। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद टू बैंक, ये होगा 125 करोड़। तो फास्ट प्रेफरेंस हम लोग क्या लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल कितना है देखो, 25। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हम लोग रेवेन्यू रिजर्व लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25 और रेवेन्यू रिजर्व कितना लेंगे? 75। एक तो नंबर 2, इशू कुछ किया ही नहीं है, पूरा 25 बायबैक होगा प्रॉफिट से। तो हम लोग का यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व से लेना होगा। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 25, ऊपर में लिख दो रुपीज इन करोड़, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। रुपीज इन करोड़ ये लिख दो। जानल जो हम लोग कर रहे हैं ये 2 ही जानल होगा बायबैक का। आप बोनस शेयर का बारे में बोल रहे हो। बोनस शेयर बोला 2 fully paid share for every 3 fully paid shares at rupees 75 each। देयर आफ्टर मतलब बायबैक का बाद। बायबैक का बाद तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना है वो देखो। पहले 2 करोड़ था, 0.5 बायबैक हो गया, अभी 1.5 करोड़ सिक्योरिटी शेयर है। 3 को 2 शेयर देगा भाई बोनस। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना होगा बोलो? वर्किंग में करोगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स ये कितना होगा? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना होगा बोलो? 2/3 इंटू 150 कितना होगा बोलो? 100 करोड़। वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स होगा 100 इंटू हॉटस्पॉट दो एले बोलबे भाई। तो हॉटस्पॉट खोलो কানেক্টেড দেখাচ্ছে তো সেটাকে যত ক্লাস দেখছে। হটস্পট দিয়েছো? হটস্পট দিয়েছো? देखो देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। দিয়ে দিচ্ছি वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स इंटू 50 प्लस 25 75 करके इंटू करो कितना आ रहा है?
75 का करने से कितना हो रहा है? 7,500। हैं? 7500 हाँ shares, the value rupees 7,500 crores, जो बैलेंस शीट में उतना रिजर्व है ही नहीं। हम लोग का सीआरआर कितना है? 25। 25। अच्छा, हम लोग का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना था? 2 करोड़। 2 करोड़ था। हाँ सर। 2 करोड़। 2 करोड़ में 0.5 करोड़ जो बायबैक हो जाता है, 1.5 करोड़, तो इतना अमाउंट कैसे आ रहा है? सर ওটা যে 2/3 into 1 ये हम गलत लिखे 1.5 करोड़, यहाँ पे करोड़ 1.5 करोड़ होगा। 1.2 तब कितना हो रहा है? 1 1 करोड़ होगा। 1 1 करोड़ होगा। 1 crore into this, that is 75 crores। 75 ही होगा। 75 crores बायबैक होगा, बोनस शेयर होगा। आप क्वेश्चन है पैसा कहां से आएगा? फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरआर लेंगे, जानल बोल रहे हैं। सीआरआर अकाउंट डेबिट, सीआरआर कितना अवेलेबल है तुम्हारे पास? 25। 25 और क्या प्रॉफिट अवेलेबल है? रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व करो। प्राइस कहां से लेंगे? फर्स्ट कैपिटल प्रेफरेंस रिजर्व। सीआरआर, उसके बाद कैपिटल रिजर्व भी तो है यहाँ पे। हाँ प्रीमियम पूरा यूज हो चुका, हाँ तो कैपिटल रिजर्व से कितना लेंगे? 25 ना 15? 15 कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15, और बाकी और कितना चाहिए? 35 रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व है इतना? हाँ है। অনেক আছে। रेवेन्यू रिजर्व 185 আছে। ओके। पैंतीस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। राइट। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर करिए तो। और हाँ ये पहला 2 एंट्री। স্যার এখানে সিআরআর 25 কি করে এলো? सीआरआर 25 यहाँ पे कितना था? 25 ही तो था। कैपिटल হ্যাঁ, 25টা কি করে এলো বুঝতে পারছি না। बैलेंस शीट बायबैक का बाद, बायबैक और बोनस इशू का बाद। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड 150 शेयर कैपिटल
ছিল इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना था पहले? 100 কোটি 100 crores था। বাইব্যাক হয়েছে তারপর 100 crores में से বাইব্যাক হয়েছে -25 + 75। হ্যাঁ इक्विटी शेयर वैल्यू लेके कर रहे हो तुम, ভ্যালু তো 125 हाँ तो 100 crores माइनस মাইনাস 125 25। बायबैक कितना, डेबिट कितना हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना हुआ पहला चैनल में? 25 25 प्लस बोनस bonus। कैपिटल क्रेडिट हुआ 75 75 150 150 crores। सीआर प्रेफरेंस कैपिटल है नहीं है? रिजर्व सरप्लस में सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व बचा हमको लगा है। हाँ तो 125। रेवेन्यू रिजर्व में ছিল হচ্ছে আপনার 260 মাইনাস হবে 75 দেন মাইনাস হবে 25 रेवेन्यू रिजर्व দেন মাইনাস হবে হচ্ছে আপনার 35 মানে 1,35,000 মাইনাস হবে 125 रेवेन्यू रिजर्व कितना था? 260 था। 75 माइनस जितना रेवेन्यू रिजर्व डेबिट हुआ करो বলছি माइनस 75 75 দেন সিআরআর এর গেছে যেটা 25 माइनस 25 তারপর 35 যেটা বোনাস ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার এর 35 দেন পুরোটা হচ্ছে 125 তারপর সিআরআর আছে सीआरआर खत्म हो गया बोनस देने में, ও না তারপর सीआरआर नहीं आएगा। তাহলে কিছু আছে কারেন্ট লাইবিলিটি करंट रेंट लायबिलिटी लाइबिलिटी करेंट लायबिलिटी 40 नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। नहीं करेंट लायबिलिटी कितना है? 40 40 315 315 215 কোটি অ্যাসেট সাইড एसेट्स ফিক্স অ্যাসেট नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट कितना है? ফিক্স অ্যাসেট ফিক্স আপনার 100 फिक्स एसेट 100, না নীল দেখাচ্ছে কি স্যার डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डेप्रिसिएशन नील है, कुछ भी नहीं है। ফিক্স फिक्स एसेट डैश দেয়া আসবে না নীল আছে इन्वेस्टमेंट 100 না মার্কেট ভ্যালু 40 টাকা করেছে मार्केट वैल्यू इग्नोर करो 100, इन्वेस्टमेंट 100, करेंट एसेट्स 340 था, হ্যাঁ -125 340 माइनस 125। 125 बैंक क्रेडिट कितना हुआ? ও সরি 215 315 टोटल 315 ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके ठीक है